अब पूरा पठान शेख पठान सैयद मादरचोद एक तरफ था, तो आपको किधर आना चाहिए था? बात बढ़ते बढ़ते गई, उसने मुझे उकसाया और पहले खुद बुरा भला कहा लोगों से, और इसी दौरान गुफ्तगू मेरी जबान फिसल गई, जिसके लिए मुझे दुख है। मैं खेद प्रकट करता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टू एरर इज ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है। मुझसे गलती हो गई। इस रमजान के महीने में समाज के सब लोगों का इज्जत करता हूँ और एहतराम करता हूँ, लेकिन रात में मुझे गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया जो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं ऐसा क्या हो गया। जब मैं वीडियो देखा तो हम ये डिसाइड किए कि नहीं है, मैं अपने समाज के लोगों को ये बोलूं कि अगर जबान फिसल गई है तो मुझे इसका अफसोस है, मैं खेद प्रकट करता हूं। जनता दल यूनाइटेड के सीनियर नेता सलीम परवेज का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो किसी एक दूसरे समाज को लेकर के कुछ अपशब्द कह रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है, और इसको लेकर के सियासी तौर पर हंगामा है। लेकिन आमतौर से उनका कहना है, उनके जानने वालों का कहना है कि वो इस मिजाज के है नहीं, वो सबको साथ लेकर के चलते हैं और अपने नेता नीतीश कुमार की जो राजनीतिक सामाजिक इंसाफ की बात है वो उसको हमेशा दोहराते रहते हैं। खुद हमारे साथ सलीम परवेज साहब है। ये जो पूरा मामला हुआ, आपका ऑडियो वायरल हो गया, लोग इस पर वावेला मचा रहे हैं, दरअसल आपकी नीयत ऐसी थी या आपने क्यों कहा ऐसा? इस पर आप सफाई दीजिए, लोग जानना चाहते हैं। कतई मेरी ऐसी नीयत नहीं थी कि मैं किसी भी समाज के लोगों को तकलीफ दूं। मेरे पास एक रात में कॉल आया और उसने पार्टी लेवल पे कुछ बातचीत की और बोला कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दिया जाए। हमने कहा कि भाई मैं तो संगठन में अभी नहीं हूँ, जो है उनसे बात कर लीजिए। हालांकि वो उसी समाज के लोग थे। मैंने कहा कि नहीं, मैं आप तो चुनाव में, मेयर के चुनाव में पार्टी के खिलाफ जाके काम किए हैं। बात बढ़ते बढ़ते गई, उसने मुझे उकसाया और पहले खुद बुरा भला कहा लोगों से, और इसी दौरान गुफ्तगू मेरी जबान फिसल गई, जिसके लिए मुझे दुख है। मैं खेद प्रकट करता हूँ। आई अपोलोजाइज फॉर दैट। टू एरर इज ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है। मुझसे गलती हो गई। इस रमजान के महीने में मुझे दुख है। तो किसी गुस्से में मेरी बात जबान फिसल गई। हालांकि मेरी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो समाज के सब लोगों का इज्जत करता हूँ और एहतराम करता हूँ, और वो काबिल एहतराम है। आप पर्सनली मेरे बारे में जानते हैं कि मैं सबको मिलके, जब चेयरमैन थे विधान परिषद में, या जब कभी संगठन में प्रदेश अध्यक्ष हमारे आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी ने जब बनाया, तो सबको लेके चले और आज भी सब लोग इज्जत करते हैं। लेकिन रात में मुझे गुस्से में मैंने कुछ बोल दिया जो मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैं ऐसा क्या हो गया। जब मैं वीडियो देखा तो हम ये डिसाइड किए कि नहीं है, मैं अपने समाज के लोगों को ये बोलूं कि अगर जबान फिसल गई है तो मुझे इसका अफसोस है, मैं खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन वो आदमी जो है पहले खुद बुरा भला कह रहा था और बोल रहा था, मुझे फोर्स कर रहा था कि मुझे जिला अध्यक्ष बना दीजिए। तो वो तो राजद के लिए काम किए तो थे। आपको लगता है कि सियासी तौर पर उसकी जो मंशा है वो कामयाब नहीं हुई? आपने जो दलील दी कि आप पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो पार्टी कैसे रखेगी? ये भी एक हो सकता है कि भाई इस तरह से किया। यही बात ही थी कि वो मुझे बोल रहे थे कि मेरे समाज के लोग जो है वो अध्यक्ष बने हैं, आप उनसे बोलिए। मैं कहा कि मैं तो अब हूं नहीं। ही वॉज फोर्सिंग मी कि आप हमको बनाइए, मैं काम करूंगा। मैंने कहा कि आप तो राजद के लिए काम कर रहे थे, आप किसी दूसरे के लिए लड़ रहे थे, और वहां पर एक अंसारी फैमिली खड़ा था और वो मेयर बन सकता था, लेकिन आप लोगों ने बनने नहीं दिया। फिर कुछ बात कही और कट पेस्ट किया उसने, और रात की बात थी, हम सो रहे थे, कुछ नींद में भी थे, ऐसा कुछ निकल गया। तो मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ आपके। नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात है सलीम परवेज साहब का आपका सियासी सफर लंबा रहा है, हाउस चलाने का तजर्बा रहा है, समाज को सलीके से देखने और समझने का तजर्बा आपके पास रहा है, और आप ये कह रहे हैं कि अगर हमसे हुई है गलती या ऐसा जबान से निकला तो उसके लिए माफी चाहते हैं। ये एक बड़प्पन है आपका। आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी सियासत में कई बार कई तरह की बातें की और उसको लेकर उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अगर आपको लगता है कि मेरी बात से तकलीफ है तो हम माफी चाहते हैं। आपके दिल में कभी इस तरह की कोई बात तो नहीं? ऐसी कोई शिकायत नहीं है मेरे लिए। सभी समाज के लोग काबिल एहतराम है। मैं सबकी इज्जत करता हूँ और सब लोग भी मुझे प्यार करते हैं, इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक बार फिर से आपके मारिफत मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, मुझे इस बात का खेद है। चलिए, तो ये थे सलीम परवेज साहब। ये बड़ा दिल दिखाया इन्होंने, कहा कि ठीक है, बात करते करते आदमी जबान में आमतौर से जो होती है वो कुछ बातें निकल जाती है, और रात का वक्त होता है, कभी नींद का गलबा होता है, ये आम इंसानी फितरत है। जो मानवता में चीजें आती है उसमें ये भी आती है कि अगर कोई बात जबान से निकलती है तो आप सामने वाले से माफी मांग लीजिए आजिजी के साथ। और ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ भी कई बार हुआ, और उनकी पार्टी के सीनियर नेता उन्होंने कहा कि जो बात हमसे जबान से निकली मैं वापस लेता हूं, और मेरी इस बात से अगर तकलीफ है तो उसके लिए भी माफी चाहता हूं।
लेकिन मैं हर समाज, हर मजहब, हर तबके के लोगों के साथ एहतराम से मिलता हूं और उनकी तरक्की के लिए हमेशा कोशिश करता रहता हूं।